हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोल देते हैं हम लोग क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में सीखा था। और सेकेंड टाइप को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, समझाना पड़ जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या लगता है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। क्या लिख देते हैं हम लोग? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड वो शब्द होता है जिस वर्ड से वो प्रश्न पूछ रहा होता है, जिस वर्ड से वो क्वेश्चन कर रहा होता है, उसी वर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं हैज या तो हैव, हैज या तो हैव। और हैज हैव किसके बाद, हैज हैव के बाद लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। अब देखो, हैज हैव हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग हैज लिखते हैं, ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग हैव लिखते हैं। फिर बाद में अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो हम लोग लिख देते हैं नॉट। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं हम लोग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स। और फिर लास्ट में लगा देते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन चुका है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं हैज या तो हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिखते हैं। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखते हैं, अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड, और फिर लास्ट में लगा देते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। आइए इस स्ट्रक्चर को इन हिंदी के एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, तुमने क्या खाया है। अब देखो इस प्रश्न में, इस टेंस में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि तुमने क्या खाया है। अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि तुमने, देखो इतनी बात तो क्लियर है कि तुमने कुछ खा लिया है, इतनी बात तो क्लियर है कि तुमने कुछ खा लिया है, मतलब तुम्हारा खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और जो तुमने खाया है उसके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है, जो तुमने खा लिया है उसके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। तो ये टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इस बात का जवाब क्या बनेगा, इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा, लिखा है तुमने क्या खाया है। अब देखो जो तुमने खाया होगा उसके बारे में तुमको बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने खाया क्या है। तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न को या क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब सॉरी, ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, क्वेश्चन वर्ड है क्या। और क्या की इंग्लिश क्या होती है, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्या होती है व्हाट। फिर बाद में हैज हैव लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हुआ है खाने का, तो इसका मतलब खाने वाला सब्जेक्ट होगा। और किसने खाया है, तुमने खाया है, तो तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू के साथ हम लोग हमेशा लिखते हैं हैव, तो लिख देंगे व्हाट हैव। और फिर बाद में हैज हैव में से हैव सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, और तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू। और फिर बाद में लिखना है हमें, निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, तुमने किसे फोन किया है। तो देखो इसमें भी बात तय है कि तुमने किसी को फोन कर दिया है, मतलब तुम्हारा किसी को फोन का
तुम्हारा किसी को फोन करने का काम कंप्लीट है। अगर तुम्हारा किसी को फोन करने का काम कंप्लीट है तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है कि तुमने फोन तो कर दिया है किसी को, लेकिन जिसको कर दिया है फोन उसी के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। और पूछने वाले प्रश्नों को हम लोग, पूछने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पूछने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका जवाब क्या बनेगा? क्या इसका जवाब हाँ या ना बन सकता है? नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो लिखा है तुमने किसे फोन किया है, यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने जिसे फोन किया है वो कौन है। तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस में? किसे। और किसे की इंग्लिश क्या होती है? होम। किसे की इंग्लिश क्या होती है? होम लिख देंगे हम लोग सबसे पहले। फिर बाद में लिखेंगे हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। काम क्या हुआ है टेंस में? फोन करने का काम हुआ है। फोन करने वाला कौन है? फोन किया है तुमने, तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, और तुम की इंग्लिश होती है यू। और यू के साथ हम लोग लिखते हैं हैव। और फिर बाद में देखो हमें हैज हैव में से हैव सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने की इंग्लिश क्या होगी? यू। और फिर बाद में देखो निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं निगेटिव होगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिख देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? वर्ब है टेंस में फोन करना। फोन करने की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया? होम हैव यू कॉल्ड। होम हैव यू कॉल्ड। तुमने किसको फोन किया है? तुमने किसे फोन किया है? अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है उसने क्या कहा है। उसने क्या कहा है मतलब उसने कुछ कह दिया है, उसका कहने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसने जो कहा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि उसने कहा क्या था। जो उसने कहा था उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस सेंटेंस को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को या प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में? क्वेश्चन वर्ड है क्या। और क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। फिर बाद में हमें लिखना है हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हुआ है टेंस में? काम हुआ है कहने का, तो इसका मतलब कहने वाला सब्जेक्ट होगा। और कहा किसने है? कहा है उसने। उसने की इंग्लिश होती है ही। ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैज। और फिर बाद में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? उसने। और उसने की इंग्लिश क्या है? ही। फिर बाद में देखो निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? कहना। कहने की इंग्लिश होती है से, और से की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेड। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस हो गया व्हाट हैज ही सेड। व्हाट हैज ही सेड। उसने क्या कहा है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है तुमने कितना खर्च किया है। तुमने कितना खर्च किया है मतलब तुम्हारा खर्च करने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जितना तुमने खर्च किया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि तुमने कितना रुपया खर्च किया है। तुमने कितना रुपया खर्च किया है, तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है। और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट सॉरी सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में? कितना खर्च। तो यहाँ पे लिखोगे कितना की इंग्लिश होती है? कितना की इंग्लिश होती है? हाउ मच। क्या होती है? हाउ मच। क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे? हाउ मच। ठीक है। फिर बाद में देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैज हैव लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। काम क्या है हुआ है टेंस में? खर्च करने का। खर्च करने वाला कौन है? खर्च करने वाले हो तुम, तो तुम की इंग्लिश होगी यू। यू के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हैव। यू के साथ लिखते हैं हैव, और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यू। और फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? वर्ब है खर्च करना। खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड। खर्च करने की इंग्लिश क्या होती है? स्पेंड होती है। और स्पेंड की साथ थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेंट। क्या होती है? स्पेंट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाउ मच हैव यू स्पेंट। हाउ मच हैव यू स्पेंट। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तुमने कितनी सॉरी तुम कितनी बार यहाँ आए हो। तुम कितनी बार यहाँ आए हो मतलब तुम्हारा यहाँ आने का काम कंप्लीट है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जितनी बार तुम आए हो उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे
आना यहाँ पे कितनी बार हो चुका है, तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, क्वेश्चन वर्ड है कितनी बार, और कितनी बार की इंग्लिश होती है हाउ मेनी टाइम्स। क्या होती है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। फिर बाद में लिखना है हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है टेंस में, सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या हुआ है आने का, तो इसका मतलब आए कौन है, आए हो तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ लिखते हैं हम हमेशा हैव, और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ठीक है। और फिर बाद में लिखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, आना, आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। देखो कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, तो यहाँ पे लिखा हमने कम, और फिर कहाँ आए हो, यहाँ, यहाँ की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग यहाँ पे हेयर। तो सेंटेंस देखो फाइनली क्या बन गया, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हेयर, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हेयर। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, उसने कौन सी फिल्म देखी है, तो मतलब उसने फिल्म देख ली है, और जो फिल्म देख ली है उसके बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, हमें बताना पड़ेगा कि उसने कौन सी फिल्म देख ली है, मतलब जो फिल्म देख ली है उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, क्वेश्चन वर्ड है कौन सी फिल्म, और कौन सी फिल्म की इंग्लिश होती है विच, फिल्म की इंग्लिश होती है मूवी, ठीक है। तो कौन सी फिल्म की इंग्लिश क्या होती है, विच मूवी। और फिर बाद में देखो लिखना है हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होगा देखने वाला, देखा किसने है, देखा है उसने, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैज, और फिर बाद में उसने की इंग्लिश लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ही, विच मूवी हैज ही। और फिर बाद में लिखेंगे देखने की इंग्लिश। अब देखो फिल्म देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, विच मूवी हैज ही वॉच्ड, उसने कौन सी फिल्म देख ली है, या उसने कौन सी मूवी देख ली है। अगले सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, तुमने किस कंपनी में काम कर लिया है, या तुमने किस कंपनी में काम किया है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा किसी कंपनी में काम करने का काम कंप्लीट है, और जिस कंपनी में तुमने काम किया है उसी कंपनी के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये इसका जवाब क्या बनेगा, हाँ या ना नहीं बनेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने किस कंपनी में काम किया है, जिस कंपनी में तुमने काम किया है उस कंपनी के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न। और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं हम लोग, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। क्या लिख देते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस कंपनी, और किस कंपनी की इंग्लिश क्या होगी, विच कंपनी। क्या होगी इंग्लिश, विच कंपनी। और फिर बाद में देखो लिखना है हमें हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या हुआ है, काम करने का काम हुआ है, काम किया किसने है, काम किया है तुमने, तुम सब्जेक्ट हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लोग हमेशा लिखते हैं हैव। और फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश यू। फिर बाद में देखो हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, काम करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है टेंस में, काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। क्या होती है, वर्कड। अब देखो उसने हमसे पूछा था किस कंपनी में, तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे हम लोग, इन विच कंपनी। क्या लगा देंगे हम लोग, इन विच कंपनी। तो सेंटेंस क्या हो गया, इन विच कंपनी हैव यू वर्कड, इन विच कंपनी हैव यू वर्कड, तुमने किस कंपनी में काम किया है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, उसने कितना समय लिया है, उसने कितना समय लिया है। इसका मतलब क्या है कि उसने समय ले लिया है, मतलब उसका समय लेने का काम कंप्लीट हो चुका है, और उसने जितना समय लिया है उसी समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, हमें बताना पड़ेगा उसने कितना काम लिया है, उसने जितना काम, सॉरी जितना समय लिया है, उसने जितना समय लिया है उसी समय के बारे में हमें बताना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है। और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना समय। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिस वर्ड से वो क्वेश्चन कर रहा होता है, और किस वर्ड से क्वेश्चन कर रहा है, कितना समय। और कितना समय की इंग्लिश होगी, हाउ मच टाइम। क्या होगी इंग्लिश, हाउ मच टाइम। क्या होगी इंग्लिश, हाउ मच
टाइम, उसने कितना समय, सॉरी कितना समय की इंग्लिश हमने लिख दी हाउ मच टाइम। फिर बाद में लिखेंगे हम लोग हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, काम क्या है, लेने वाला, लेने वाला कौन है, किसने लिया है, उसने लिया है, तो उसने की इंग्लिश होगी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग हैज। और फिर बाद में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे ही। फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है लेना, लेने की इंग्लिश होती है टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, हाउ मच टाइम हैज ही टेकन, हाउ मच टाइम हैज ही टेकन। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है तुमने किसे भेजा है, मतलब तुम्हारा किसी को भेजने का काम कंप्लीट हो चुका है और जिसको तुमने भेजा है उसी के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। मतलब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने भेजा किसको है, जिसको तुमने भेजा है उसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, और जिसके बारे में, जिसको तुमने भेजा उसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, किसे, और किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom। किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom। और फिर बाद में लिखेंगे हम लोग हैज है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, किसने भेजा है, तुमने भेजा, जिसने भेजा है वही सब्जेक्ट होगा, भेजा है तुमने तो तुमने की इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ हम लोग लिख देते हैं हैव, और फिर बाद में लिखेंगे हम लोग यू। फिर लिखेंगे हम लोग, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, भेजना, भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, भेजने की इंग्लिश क्या होती है, सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। क्या होती है, सेंट। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, whom have you sent, तुमने किसे भेजा है, whom have you sent, तुमने किसे भेजा है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है उसने किसे धोखा दिया है, उसने किसे धोखा दिया है, मतलब उसका धोखा देने का काम कंप्लीट हो चुका है, और उसने जिसे धोखा दिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसका धोखा देने का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिसने उसे, सॉरी, उसका धोखा देने का काम कंप्लीट हो चुका है, उसने जिसको धोखा दिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उसने धोखा किसको दिया है, उसने जिसको धोखा दिया है उसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस में, किसे, और किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom। किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom होती है। फिर बाद में हमें देखो लिखना है हैड या तो हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, धोखा, धोखा देने वाला, सब्जेक्ट क्या होगा, धोखा देने वाला, धोखा दिया किसने है, उसने दिया है, उसने की इंग्लिश होगी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे हैज, और फिर लिखेंगे ही। और फिर धोखा देने की इंग्लिश होती है चीट, क्या होती है, चीट, और चीट की थर्ड फॉर्म होती है चीटेड। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, whom has he cheated, whom has he cheated। आई होप ये सेंटेंसेस भी आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।